हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हीट की वजह से किसी भी सब्सटेंस का उसका फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर क्या चेंज आता है, क्या असर पड़ता है। पहली बात, फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, तो किसी भी सब्सटेंस का जो बाहरी रूप जो होता है, देखने में जो कि जैसा दिखता है, उसमें क्या चेंजेस आता है। अब केमिकली उसके अंदर क्या है नहीं है वो सब हम लोग अगले टॉपिक में समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये देखते हैं कि उसके बाहर का जो शेप साइज़ है वो हीट की वजह से कैसे चेंज हो जाता है। इसको हम सबसे पहले एक एग्जांपल के तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक लोहे का पीस है, एक अगर आयरन का पीस रखा हुआ है, वो अगर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, मतलब जिस टेम्परेचर पे हम लोग रहते हैं, अगर वो टेम्परेचर पर रहेगा तो वो आयरन का पीस जिस शेप का है वो हार्ड स्टील और सॉलिड के शेप में ही रहेगा। लेकिन अगर इसको हम लोग 1000 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा और ज़्यादा टेम्परेचर में अगर हीट करना शुरू करते हैं तो हम लोग इसका क्या देखते हैं कि ये चेंज होना शुरू हो जाता है। किसमें? मोल्टेन, मतलब कि एक तरीके से मेल्टिंग स्टेट में आ जाता है। ये मेल्टिंग स्टेट में आ जाता है। कैसे? तो हीट बढ़ाने से। जैसे ही हम लोग इसके अंदर टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपेंड करना शुरू कर देता है, और ये जो सॉलिड का पीस जो आयरन है सॉलिड, वो चेंज हो जाता है किसमें? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, मेल्ट करना शुरू कर जाता है। तो इससे हम लोग क्या पता चला कि जो आयरन का जो रूप था, मतलब जो आयरन का शेप और साइज़ था, वो कैसे डिफरेंट हो गया, कैसे चेंज हो गया, तो हीट की वजह से चेंज हो गया। किसी भी चीज़ में हम लोग, या तो आइस का क्यूब अगर हम लोग फ्रीजर से निकाल करके उसको अगर हम लोग चूल्हे पे रख देते हैं, तो क्या देखेंगे, कुछ समय के बाद वो जो आइस जो है वो वाटर में आ जाएगा, और ज़्यादा हीट करने पे वाटर जो है इवेपोरेट होकर वेपराइज हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में चला जाएगा। तो इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि हीट देने से किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। ठीक है। अब दूसरी बात कि अगर हम लोग का केमिकल चेंज की बात करें, किसी भी सब्सटेंस का केमिकल चेंजेस का बात करें, जैसे कि केमिकल चेंजेस है तो रिलेटेड टू केमिस्ट्री में आ जाएगा, मतलब रिलेटेड टू सम केमिकल्स और सम केमिकल्स कंपाउंड के बारे में ही पूछा जाएगा। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल एक चूना। एक चूना का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जिसका क्या फॉर्मूला होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं कैल्शियम कार्बोनेट नहीं। अब अगर हम लोग केमिकल चेंजेस में कैल्शियम कार्बोनेट का बात करें, अगर कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो इससे क्या क्या फॉर्म होता है, जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो इससे क्या क्या चीज़ निकलेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सिंबल CaO से डिनोट करते हैं वैसे तो। इसके साथ और क्या निकलेगा, तो दूसरा चीज़ इसके साथ क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट करता है, ये गैस के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इवॉल्व, बाहर की ओर निकलता है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हीट करते हैं तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम लोग हीट करेंगे तो उसके अंदर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, कैल्शियम कार्बोनेट चेंज हो जाएगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब जो हम लोग घर में चूना यूज़ करते हैं पुट्टी करने टाइम, या चूना जो होता है घर में, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा। उसके साथ साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का गैस भी एमिट होता है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जो है हीट के वजह से किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं हीट के वजह से। अगर हम लोग को किसी भी केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ करना है तो हीट जो है सबसे मेन प्रोसेस है कि उसमें हीट का जो मात्रा है या डिग्री सेल्सियस है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे। अगर एग्जांपल के रूप में हम लोग अगर समझें, जैसे कि हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि समर के समय में जो खाना है हम लोग के पेट में वो जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो पाता है, लेकिन जो विंटर के समय का खाना जो हम लोग के पेट में होता है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसका मेन रीज़न यही है कि समर के समय में जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल जो विंटर के समय है उससे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से होता है, क्योंकि हमारा बॉडी भी क्या होता है, अंदर से वार्म होता है। ठीक है, तो हीट की वजह से जो रिएक्शन होता है हम लोग के पेट के अंदर वो बहुत जल्दी होता है। अब एक्सपेंशन के बारे में समझेंगे कि हीट के वजह से जो सॉलिड है या कोई भी और सब्सटेंस है वो एक्सपेंड कैसे करता है। पहले हम लोग का पढ़ना आएगा एक्सपेंशन में सॉलिड के बारे में ही। एक्सपेंशन मतलब फैलना। ठीक है, अगर किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हीट करेंगे तो वो थोड़ा फैलता भी है, अपना जो शेप साइज़ है वो इंक्रीज़ भी करता है। तो कैसे, तो ये पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि विंटर के समय में अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक टीन का जो बॉक्स होता है जिसमें तेल वेल पैक होके जो आता है, एक टीन का जो बॉक्स है उसको खोलने में विंटर के समय बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये बना हुआ रहता है टीन से, मेनली एक आयरन से, मतलब एक तरीके से बना रहता है। आयरन जो होता है वो विंटर में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है।
विंटर में जो है आयरन कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाता है, जिसके वजह से जो इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो बहुत इस ढक्कन को बहुत टाइटली पैक कर देते हैं। ठीक है, जब टाइटली पैक कर देंगे तो किसी को भी दिक्कत होगा इसका ढक्कन खोलने में। लेकिन अब अगर हम लोग इसका जो साइडर एरिया है इसको हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, मतलब अगर हाई हीट या हल्का सा भी हीट अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, इसका जो पोर्सन है इधर का ये थोड़ा सा लूज़ होगा। लूज़ क्यों होता है, तो यही प्रॉपर्टी है इसका एक्सपेंसन का, कि जब भी सॉलिड सब्सटेंस में, अगर सॉलिड भी नहीं और भी जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर है, तीनों स्टेट ऑफ मैटर में अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो एक्सपेंड करता है कुछ हद तक। तो हम लोग जैसे इसको हीट प्रोवाइड करेंगे इधर से, तो टीन का ढक्कन जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा इसका जो शेप और साइज़ है वो एक्सपेंड करेगा, जिसके वजह से जो इसका ढक्कन है वो आसानी से निकल पाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि सॉलिड जो है वो हीटिंग करने पे एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है कूलिंग करने पे। अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को तो वो एक्सपेंड करेगा। वही अगर उसको हम लोग ठंडा करते हैं, कूलिंग प्रोसेस अगर हम लोग कर रहे हैं, तो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब सिकुड़ेगा। ठंडे के समय में जो पाइप होता है, नॉर्मल पाइप जिससे हम लोग पानी देते हैं पौधों में, तो वो पाइप भी ठंडे के समय में कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसको हम लोग अगर इसको नल में फिट करते हैं तो नल में फिट करने के लिए उस पाइप को पहले ढीला करना पड़ता है। ढीला करने के लिए हम लोग थोड़ा सा उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, या किसी से माचिस के तिल्ली से हम लोग उसको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या हो जाए, वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाए उसका जो पाइप का जो मुँह है। ठीक है, तभी हम लोग उसको नल में फिट कर पाएंगे। तो ये मेन चीज़ है कि एक्सपेंसन जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होता है, मतलब हीट की वजह से होता है। और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे होता है, कूलिंग करने की वजह से होता है। कोई भी चीज़ को हम लोग ठंडा कर देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ये हर तीनों केस के लिए। अगर हम लोग बात करेंगे सॉलिड के लिए, तो सॉलिड में भी एक्सपेंसन होता है, लिक्विड में भी एक्सपेंसन होता है, और गैस में तो होता ही एक्सपेंसन, और गैसेस में भी एक्सपेंसन होता है। जब भी हीट इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर में अगर प्रोवाइड करते हैं तो ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर जो है वो एक्सपेंड करता है, एक्सपेंसन प्रॉपर्टी शो करता है। अब अगर हम लोग बात करें कि चेंज ऑफ स्टेट जो है उसके, हम लोग अच्छे से हम लोग इसके बारे में पढ़े हुए थे कि अगर हम लोग सॉलिड को मेल्ट हीट करते हैं तो वो मेल्टिंग प्रोसेस शो करता है। फिर लिक्विड को जब हम लोग और ज़्यादा हीट करते हैं तो वो वेपराइजेशन प्रोसेस दिखाता है, मतलब वेपर के फॉर्म में चेंज होता है। तो इसका नॉर्मल नॉर्मल डेफिनेशन दिया हुआ है, जैसे कि अगर बात किया जाए कि चेंज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट से अगर लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तो इस प्रोसेस का नाम क्या था, इस प्रोसेस का नाम था मेल्टिंग। ठीक है, ये वन वैसे तो मार्क्स का वैसे एग्जाम में पूछता है कि डेफिनेशन प्रॉपर लिखना है। दूसरा अगर हम लोग बात करें चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट्स टू गैसियस स्टेट, इस प्रोसेस का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। सेम अगर इसका हम लोग अपोजिट कर देते हैं, मतलब कि अब लिक्विड से गैस में हो रहा था, गैस से अगर हम लोग इसको लिक्विड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब गैस से इसको लिक्विड में करेंगे तो इसका अपोजिट क्या हो जाता है, वाइस वर्सा। अगर वाइस वर्सा मतलब होता है इसका अपोजिट, सेम इसका केस सिर्फ पलट दिया गया, उल्टा कर दिया गया। तो इस प्रोसेस का नाम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, ठंडा करना, कंडेंस करना। ठीक है, ये कूलिंग प्रोसेस है। अब एक और केस बच गया कि अगर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहा था तो मेल्टिंग होता था, वही अगर लिक्विड से फिर सॉलिड में कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो फ्रीजिंग बोलते हैं इसको। तो इसका कुछ कुछ प्रॉपर डेफिनेशन दिया हुआ रहता है, वो ऐसे तो ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन एक एक लाइन में कहीं भी पूछ देगा एग्ज़ाम में भी। अब नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे सब्लिमेशन के बारे में। अब सब्लिमेशन आखिरकार होता क्या है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाता है डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में। अगर हम लोग सब्लिमेशन का बात करें, एक टॉपिक है सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है, ये सीधा सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। ठीक है,
वैसे तो सभी मैटर और स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, पहले सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, लेकिन इसका क्या प्रॉपर्टी है सब्लिमेशन प्रोसेस में, ये सॉलिड स्टेट से सीधा गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है, जिसके वजह से जो इसका मतलब कि एक तरीके से अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल का बारे में, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका कैम्फोर का। अब कैम्फोर क्या होता है, घर में कपूर होता है, पूजा में जो यूज़ किया जाता है जलाने के लिए कपूर। कपूर को अगर हम लोग इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, या अगर आप लोग विंडो के पास कहीं रख देंगे धूप में, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने की जगह सीधा गैस में चेंज हो जाता है, मतलब सॉलिड से ये सीधा गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कपूर हो गया, नेफ्थलीन बॉल हो गया, जो हम लोग कपड़े में या एक तरीके से यूज़ करते हैं फाइबर्स को बचाने के लिए, कीड़ा मतलब अगर लग जाता है उसमें, तब बेसिन में भी रखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डिपोजिशन के बारे में, इसका ठीक उल्टा डिपोजिशन में होता है। डिपोजिशन जो है वो सब्लिमेशन का ठीक उल्टा है। सब्लिमेशन में क्या हो रहा था, सॉलिड स्टेट से सीधा गैसियस स्टेट में हो रहा था, लेकिन वही गैसियस में क्या होता है सीधा, अब डिपोजिशन में क्या होता है कि गैसियस से सीधा सॉलिड स्टेट में आ जाता है। इसका एग्जांपल है सबसे बढ़िया फ्रॉस्ट, जो हम लोग इन्वायरमेंट में फ्रॉस्ट देखते हैं। फ्रॉस्ट जो होता है वो आखिर ज़्यादातर ठंडे के समय में दिखता है। ठंडे के समय में क्या मतलब कि होता है, धुंध टाइप का रहता है, और धुंध जो है थोड़ा थोड़ा फॉर्म ले लेता है किसमें सॉलिड स्टेट में, मतलब कि थोड़ा थोड़ा स्नोई टाइप का लगने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है, वो एक तरीके का गैस ही होता है, लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से वो गैसियस जो होता है वो सॉलिड स्टेट में दिखने लग जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग डिपोजिशन प्रोसेस बोलते हैं। डिपोजिट हो जाता है, मतलब डिपोजिट होना मतलब एक तरीके से सॉलिड स्टेट में ही फॉर्म हो जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी दिया रहेगा और एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर कुछ फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को अफेक्ट करता है चेंज ऑफ स्टेट के इससे रिलेटेड में, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।